कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है वरफाना लका ज़िक्रक, बेशक, जिसका मतलब तर्जुमा ट्रांसलेशन अगर आप देखेंगे तो ये उलमा बड़े बड़े काबिल हैं, बड़ा जिम्मेदार स्टेज है। मैं इनकी कदम बोसी करते हुए आपको इसका तर्जुमा बताता हूं। अल्लाह फरमाता है वरफाना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। बेशक बेशक, सुभान हमने अल्लाह। तेरे जिक्र को बोलो क्या कर दिया है। अब ईमानदारी से मजनूपुर के गयूर मुसलमानों, मुझे दिल पे हाथ रख के फैसला करके ये बताइए कि जिसके जिक्र को रब ऊंचा करे उसको कोई नीचे कर सकता है? नहीं, हरगिज़ नहीं। अरे बोलो जरा बोलो। आप थोड़ी देर के लिए यूं समझे कि अब क्लास लग गया है, आप सब स्टूडेंट और मैं अध्यापक। जी, वाह, चूंकि जलसों का जो मकसद होता है ना, जी, जी, अफरा तफरी नहीं होता। जलसों का मकसद होता है कि जो लोग मदरसों में जाकर के नहीं पढ़ सकते वो इन महफिलों में आके पढ़। समझ में आ रही है? मैं चीख चिल्ला करके चला जाऊं, पसीना बहा कर चला जाऊं, मोटा लिफाफा तुमसे लेके चला जाऊं, तो कुछ लोग तो वो होंगे कि साहब सुबह को मौलाना साहब ऐसे ऐसे एक्शन दिखा रहे थे। मुफ्ती साहब मुरादाबाद से आए तो उन्होंने ये एक्शन दिखाया। एक्शनों के चक्कर में मत पड़ो, एक्शनों के चक्कर में पढ़ के तुम बहुत पीछे हो गए हो। आगे बढ़ो, अपने मकाम को पहचानो, अपने किरदार को पहचानो, अपने मजहब इस्लाम को पहचानो। अल्लाह ने तुम्हें बड़ा ऊंचा मकाम अता फरमाया है। तुम्हारा काम ये नहीं है, तुम्हारा मकाम ये नहीं है जिस मकाम पे आज हम उलझ कर रह गए। असल में मैं आपको बताऊं, दरसगाही आदमी हूं, मैं दरसगाह में रहता हूं। मौलाना मोहम्मद सुहेल साहब किबला जानते हैं, दरसगाह से मेरा गहरा ताल्लुक है। मुझे दरसगाह में भी अगर ये लगता है कि सामने वाला बच्चा मेरी बात को नहीं समझ पा रहा है तो मैं उसको समझाने के लिए पूरी तकरीर दोबारा करता हूँ। जी, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। दरसगाह में बैठ करके भी तकरीर वापस करता हूँ ताकि ये जब बैठा है अपने माँ बाप को छोड़ करके उतनी दूर आया है तो इसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। जी, बेशक बेशक। आपने इतना पैसा लगाया, इतनी दौलत खर्च की आपने, माशाअल्लाह पूरे घर को पूरे गांव को दुल्हन बना दिया, इतना रकम आपने उठाई है तो कम से कम इस रकम की कुछ न कुछ तो वसूली होनी चाहिए। जी, जी, बहुत अच्छे। मैं कोशिश करूंगा कि कुरान और हदीस की रोशनी में इन उलमा के कदम चूमते हुए सरकार के मिलाद को साबित करूं कि सरकार का आखिर हम मिलाद मनाते क्यों हैं, है ना। सरकार की पैदाइश का दिन ईद का दिन क्यों बना, हम इसको ईद क्यों कहते हैं, मैं इस पर गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह और बात को खत्म कर दूंगा। तवज्जो है आपकी? तवज्जो है ना? बिल्कुल तवज्जो को हाजिर रखिएगा और मचल के बोलिएगा सुभान अल्लाह। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए, तुम में से कोई उठकर तो नहीं जाएगा? जाएंगे तो नहीं उठ करके? हाँ देखो, उठ कर नहीं जाना है ना। आज ये पूरी रात जो है आपकी इबादत करने की है ना, पूरी रात इबादत करने की है। मैं तकरीर करता करता हट जाऊं लेकिन तुम वुजू करके नमाज पढ़ने में लग जाइए, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है नमाज क्या पढ़ोगे, तुम तो अभी से भागने के मूड में हो। देखो ये भाई साहब कह रहे हैं मैं जरूर जाऊंगा उठ के भाई, है ना। हाँ देखो, ये देखो, इस्तंजा पाक करने के लिए, जुमले को गौर फरमाइए, इस्तंजा पाक करने के लिए। इस्तंजा पाक होता है कि इस्तंजे को धोया जाता है? खैर इनका ये अपना मामला है, कोई बात नहीं है, आप बुरा मत मानिएगा भाई, मेरी थोड़ा सा माफी चाहता हूँ मैं, है ना। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप इस उम्मीद पर बैठिए कि अल्लाह के नबी हमें यकीनन कुछ न कुछ अता फरमाएंगे। बेशक, है ना। हम आज सरकार से लेने के लिए बैठे हैं, हम यहाँ से सरकार को याद करेंगे तो मुस्तफा मुस्कुरा के गुलामों को अता फरमा देंगे, है ना। देखो अल्लाह, मैं आपको छोटी सारी रिवायत बता करके अपनी बात की इब्तिदा कर दूं ताकि बात तुम्हें समझने में आसानी हो जाए। सरकार जिसको अता करते हैं इतना अता करते हैं कि संभाले से नहीं संभलता। सरकार जिसको देते हैं इतना देते हैं कि उसको संभाले नहीं संभल पाता। एक मर्तबा क्या हुआ, बड़ी मशहूर रिवायत है, मैं इस रिवायत को पेश करके बात पर आगे चलूंगा, है ना। एक मर्तबा क्या हुआ, सरकार के नवासे हजरत इमाम हसन
हुसैन, है ना। एक मर्तबा हजरत इमाम हुसैन रास्ते से गुजर रहे, दादा हातम ताई उसके पोते से इनकी मुलाकात हुई। हातम ताई का नाम आपने सुना होगा, बड़ा अमीर आदमी था ये, बड़ा पैसे वाला आदमी था, बड़े कर्रो फर दिखाता था ये, हैं। तो एक मर्तबा हातम ताई के पोते ने इमाम हुसैन से ये कहा, इमाम हुसैन तुम्हें कुछ पता है? इसका जुमला देखिए आप, इसने कहा तुम्हें कुछ पता है? हजरत इमाम हुसैन मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद बोले कि ये पूछ रहा कि तुम्हें कुछ पता है? अबे पूछना है तो ये पूछ के तुमसे कुछ बचा हुआ भी है कि नहीं बचा हुआ है? बता क्या बात है, हम तेरे सवाल का जवाब देंगे। इसने कहा असल में बात ये है, मेरे दादा हातम ताई की सखावत का हाल ये है कि जो जहां से सखावत करते हैं उसके 10 दरवाजे। कितने दरवाजे उसके बोलो? 10 दरवाजे। एक दरवाजा इधर से लगा हुआ, एक दरवाजा इधर से लगा हुआ, एक दरवाजा इधर से लगा हुआ, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, 10 दरवाजे लगे हुए हैं। और मेरे दादा की सखावत का हाल ये है कि जब फकीर एक दरवाजे पे आता है, मांगता है, उसको दे दिया जाता है, दोबारा पे दूसरे पे जाता है, वहां से मांगता है, वहां से भी उसको दे दिया जाता है, तीसरे पे जाता है, वहां से मांगता है, वहां से भी उसको दे दिया जाता है, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नवे, 10वें तक पहुंच जाता है। हर दरवाजे पे जाके फकीर सवाल करता है, उसे वहां से दे दिया जाता है। किसी दरवाजे से ये नहीं कहा जाता कि तुमने अभी तो यहाँ से लिया है, फिर यहाँ से क्यों ले रहे हो। मेरे दादा हातम ताई की सखावत का हाल ये है, किसी दरवाजे से मना नहीं किया जाता, यहाँ तक के साइल का सवाल पूरा हो जाता है, यहाँ तक के मांगने वाले का सवाल पूरा हो जाता है। मगर मेरे दादा हातम ताई के सखावत का हाल ये कि दरवाजे से वापस नहीं किया जाता। हजरत इमाम हुसैन का जवाब सुनिए मुसलमानों, गौर फरमाइए। हजरत इमाम हुसैन जवाब देते हैं, नादान हातम ताई के पोते, तेरे दादा हातम ताई की सखावत का हाल ये है कि मांगने वाला एक मर्तबा नहीं 10 मर्तबा मांगता है। कभी इस दरवाजे पे जाता है, कभी उस दरवाजे पे जाता है, कभी उस दरवाजे पे जाता है, कभी उस दरवाजे पे जाता है, 10 मर्तबा मांगता है। तब मांगने के बाद मांगने वाले का सवाल पूरा होता है। लेकिन मेरे नाना की बारगाह में आ, मेरे आका की बारगाह में आ, मेरे नाना की वो बारगाह है कि जिसमें 10 मर्तबा मांगने की जरूरत नहीं, जिसमें 10 मर्तबा हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। मेरे नाना की वो बारगाह है कि जो भिखारी एक मर्तबा हाथ फैलाता है, एक मर्तबा मांगता है, तो उसे इतना अता कर दिया जाता है कि दोबारा मांगने का मोहताज ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने सरकारे दो जहां, फैजाने सरकारे दो जहां, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, तेरे दादा के यहाँ सुभान अल्लाह। 10 मर्तबा मांगना पड़ता है तब सवाल पूरा होता है। लेकिन मेरे नाना जिसको एक मर्तबा देते हैं तो इतना देते हैं कि दोबारा मांगने का मोहताज ही नहीं होता। बेशक, क्या और उसकी जिंदा मिसाल हम आपको दिखाएं जी। आप जमाने कदीम से देखते चले आइए। मौलाना मोहम्मद सुहेल साहब किबला, तवज्जो चाहूंगा, जमाने कदीम पे आप नजर दौड़ाइए। मैं अगर 22 टेप आपको गिनवाऊं तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मेरा टॉपिक ये नहीं, दूसरी तरफ मुझे जाना है, इसलिए मैं इशारा देकर आपको गुजर रहा हूँ। मुसलमानों, अपनी किस्मत पे नाज करो, जितना फख्र करो वो कम है। सुभान अल्लाह। आप देखिए, हजरत सिद्दीक अकबर को सरकार ने दिया तो सदाकत का बादशाह बना दिया। अरे बोलो, ऐसा है कि सच्ची बात। उस्मान गनी को अता फरमाया तो सखावत का बादशाह बना दिया। फारूक आजम को अता फरमाया तो अदालत का शहसवार बना दिया। हजरत इमाम हसन को अता फरमाया तो सियादत का बेताज बादशाह बना दिया। करबला में हजरत हुसैन को दिया तो शहादत का इमाम बना दिया। बगदाद में गौसे आदम को दिया तो करामत का बादशाह बना दिया। अजमेर में ख्वाजा को दिया तो गरीब नवाजी का बेताज बादशाह बना दिया। और दूर मत जाइए, मैं आपके घर की बात आपको बता करके बात खत्म कर देता हूँ। बरेली में आला हजरत को दिया सुन्नियत का इमाम बना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े खुश नसीब हो आप, बड़े खुश नसीब हो। मैं आप लोगों की किस्मत पे नाज करता हूँ कि आपको अल्लाह ने मेरे आला हजरत के कुर्ब में पैदा फरमाया। जिस जमीन को देखने के लिए हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आवाम बेचैन रहती है। और मैंने भी हजरत से एक बात कही, आने में अगर थोड़ा ताखीर हो जाए तो उसके लिए माफी। मैं बरेली शहर से गुजरूं, आला हजरत की चौखट को बोसा ना दूं, मेरी अकीदत इसको गवारा नहीं करती है ना। आला हजरत ने सुन्नियत पे एहसान किया है जी। मैं एक जुमला दे दूं अगर इजाजत हो तो मचल के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हिंदुस्तान के अंदर मजहब इस्लाम को ख्वाजा गरीब ने फैलाया है तो इसी हिंदुस्तान के अंदर मजहब इस्लाम को आला हजरत ने बचाया जी। बेशक यही बात, हक बात, हक बात। आला हजरत न होते तो बहुत सारे फटीचर मजहब हक्का पे उंगली उठाने के लिए तैयार हो गए, मगर आला हजरत ने सारे फटीचरों की धज्जियां उड़ा दी जी। बेशक। और सच्चाई ये है, हम दुनिया के किसी भी कोने में जाए तकरीर करने के लिए, पूरे मुल्क में घूमते हैं हम जी, मगर हमें ऐसा लगता है कि अगर आला हजरत की बात बीच में ना आए तो ऐसा लगता है कि बात ही पूरी नहीं हुई जी। सही बात। अपनी किस्मत पे नाज करो, तुम अपनी किस्मत पे नाज जी। इधर तो सरकार की पैदाइश मना रहे हो जी, उधर आला हजरत के कुर्ब में रह करके आला हजरत का फैजान लूट रहे हो जी। बहुत अच्छे। तमन्नाएं करते हैं लोग यहाँ आने के लिए। आपने देखा नहीं उर्से रज़वी के मौके पर जी, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है ना, जब दूसरे सूबों से लोग, दूसरे मुमालिक से लोग जब आते हैं जी, तो बाद अशखास तो हमने ऐसे भी देखे हैं जो बरेली में एंट्री करने से पहले अपने पैर से चप्पल निकाल के हाथों में ले लेते जी। बेशक हकीकत बात। उनकी अकीदत का हाल ये कहीं ऐसा ना हो कि बेअदबी हो जाए जी, है ना। उन आशिकों का हाल, और एक आशिक की झलक और मैं तुम्हें दिखाता हूँ, चल के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आशिक मदीने में भी था जो सरकार के शहर में रहता, मगर उस आशिक का मामला ये था कि जब शहर मदीना में घूमता तो कभी वो पूरा पैर नहीं रखता था, हमेशा पंजों के बल चलता जी, हमेशा पंजों के बल। और जो पुराने मकानात होते उनको चूमा करता था। लोग देखते थे यार ये बेवकूफ आदमी है, रास्ता भी ठीक है, पैर में भी कोई तकलीफ नहीं है, आखिर ये पंजों के बल क्यों चलता है? बात तो समझ में आ रही है जी जी। अच्छा परेशान तो नहीं हो रहे हो भाई? देखो भाई बता देना है ना, मैं भाई बड़ा सीधा साधा आदमी हूँ, है ना, मुझे बता देना। नहीं नहीं सही है ना, मुझे बता देना भाई, है ना, थोड़ा करीब से। हाँ। तो लोगों ने सोचा कि रास्ता भी सही है, पैर भी ठीक है, मगर ये पागल आदमी जब भी मदीने के रास्ते से गुजरता है तो पंजों के बल चलता है जी। पता नहीं क्यों चलता है, क्या बात है इसको ऐसी। एक मर्तबा लोगों से रहा ना गया तो एक बदअकीदा आगे आया अल्लाह, और आगे आने के बाद उसने पूछा, नौजवान एक बात बता। का पूछ क्या है? का बात ये है कि जब तू शहर मदीना की गलियों में चलता है तो पंजों के बल क्यों चलता है? कहते हैं पैर में तकलीफ है। उसने कहा तकलीफ नहीं। दूसरा सवाल इसने कहा किया कि साहब ये बताइए, जब आप शहर मदीना की गलियों से गुजरते हैं तो पुराने मकानों को क्यों चूमते हैं आप? चलो ठीक है, जा रहे हो चले जाओ, क्या तरीका तुमने लगा रखा चूमना चूमना? ये लोग तो कहते हैं ना शिर्क है बिदअत है, शिर्क है बिदअत है। बुखारी और मुस्लिम का हवाला मांगते, बुखारी शरीफ को उसके बाप ने ना दिखाओ, समझ रहे आप? इसने कहा अब चूमते फिर रहे हो, उसकी वजह क्या है? तो आशिक हो तो ऐसा हो। वाह सुभान अल्लाह। आशिक ने इश्क़ मुस्तफा में गोता लगाकर मोहब्बत में डूबकर जवाब दिया, सवाल करने वाले तू अगर काश ये समझ लेता कि ये शहर कौन सा शहर है तो ये सवाल ही ना करता। वाह सुभान अल्लाह। लेकिन तूने सवाल किया।
मैं तुझे तेरे सवाल के मुताबिक जवाब जरूर दूंगा, क्योंकि सवाल से तूने इब्तिदा कर दी तो जवाब देकर इस बात की इंतहा मैं करूंगा। तेरा सवाल ये है कि तू शहर मदीना में पंजों के बल क्यों चलता है, तेरा सवाल ये है कि पुराने मकानों को क्यों चूमता है। सुन, असल में बात ये है, मेरा पैर भी ठीक है, रास्ता भी ठीक है, सारी बातें ठीक होने के बावजूद भी मैं शहर मदीना में पंजों के बल इसलिए चलता हूँ कि ये वो शहर है जिस शहर के अंदर मेरे आका गुजरते होंगे, मेरे आका ने अपने कदम पाक को रखा होगा। मैं पूरे कदम इसलिए नहीं रखता कि अगर पूरा कदम रख दूं तो कहीं ऐसा ना हो बेतवज्जोही की बुनियाद पर मेरे आका के कदमों की तौहीन हो जाए। अल्लाह बेशक, क्या बात है, वाह वाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या गौस, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए हूँ कि जब मेरे आका रास्ते से गुजरते होंगे तो यकीनन मेरे आका की आंखें इन मकानों को देखती होंगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इसलिए चूमता हूँ, बस समझ गया कि ये मामला इश्क का है जी। यहाँ आप कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और जहाँ आशिक होते हैं मामला खराब होता है। जी हाँ, बेशक सच्ची बात है, इश्क वाला। आपने बड़ा अच्छा काम किया, डेकोरेशन बनाई जी, सरकार की आमद पर आपने माशाल्लाह सिविलों को लगाया, रास्तों को महकाया, और ये आपने किया तो ये आपने कोई नया काम नहीं किया है जी, ये कोई नया काम नहीं किया है, तुमने तो मेरे सरकार की सुन्नत पे अमल किया है ना? जब सरकार दुनिया में तशरीफ लाए तो हर तरफ उजाले ही उजाले हो गए, बेशक, खुशियों की लहरें चलने लगी, जी हवाओं फजा मुश्कुबार हो गई जी, सरकार के आने से। और मैं बताऊं आपको, देखो चराग की बात जब आज, तो मैं एक बात और बता दूं और बात बता करके ईद के टॉपिक पर आ जाऊं। मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपने जलाया और आप यकीन रखें इस बात पर, आप यकीन कर लें इस बात पर, जो चराग नबी की याद में जलाया जाए उसे दुनिया नहीं बुझा सकती। जी बेशक, सच्ची बात है, हकीकत। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। क्या बात, ये तुम्हारे मेरे बुझाने से नहीं बुझ सकती है। जी मुरादाबाद में अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह तआला जी, माशाअल्लाह, बहुत फजलुर रहमान, जी हाँ, आपने तो साहब बल्ब लगा दिए और साहब गुलामी का सबूत दे दिया। आपने सिर्फ इतना काम किया, मगर मैं बताऊं आपको, सरकार के ऐसे ऐसे भी चाहने वाले पड़े हैं जो देसी घी के चिराग जलाते हैं। जी हाँ, बेशक सच्ची बात है, देसी घी के चिराग। वाह, अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जब रबीउल अव्वल शरीफ की पहली तारीख आती तो पहली तारीख से अपने मकान की छत पर चढ़ करके घी के चिराग जलाया करते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, घी के चिराग जलाते अल्लामा फजलुर रहमान। एक मर्तबा क्या हुआ, एक बदअकीदा सामने से आया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जिनको खुजाट लगता है, खारिश होती है, पेट में दर्द होता है कुछ लोगों की, तो आके बोला एक बात बताइए, तुम्हारे नबी तो बहुत पहले दुनिया में तशरीफ लाए थे, अब तुम चिराग जला रहे हो, क्या वो इन चिरागों को देख रहे? जिसकी कहीं नहीं चलती वो यहाँ चलाता है। जी, ये बात, मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, जिसे रब बुलंद करे उसे सारी दुनिया मिलके नीचे गिराना चाहे तो कोई नहीं गिरा सकता, नहीं, और जिसे रब गिराए उसको कोई नहीं उठा सकता। जी हाँ, बेशक, आप यकीन करें इस बात पर ना, जिसको रब गिराता है उसको कोई नहीं उठाता, और जिसे रब उठाता है उसे कोई नहीं गिराता। अगर इजाजत दें तो मैं एक जुमला मुअर्रिखीन की तारीख को अपनी नजर में रखते हुए बोल दूं और उस जुमलों पर आप नजर दौड़ाएं। उलमा स्टेज तवज्जो फरमाए, मैं ऐसा जुमला बोलने जा रहा हूं कि अगर उस जुमले पे तकरीर की जाए तो 2 घंटे कम पड़ सकते हैं, मगर मैं जुमला दे करके आपको गुजर रहा हूं। तुम्हारा रब वो है, तुम्हारा रब वो है, जब किसी को पकड़वाने पे आता है तो नमरूद जैसे जालिम बादशाह को लंगड़े मच्छर से मरवा देता है, और जब बचाने पे आता है तो महबूब को मकड़ी के जाले से बचाता है। वाह वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बात होगी, हकीकत बात,
बेशक महबूब को मकड़ी के जाले से बचा लेता है। जी जी तुमने ये सुना बात नहीं? जी क्या तुमने सुना नहीं? मक्कतुल मुकर्रमा के लोगों ने जब सरकार पर जुल्म किया, बर्बरियत के पंजे जमाए, एक वक्त ऐसा भी आया कि सरकार ने मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़ने का इरादा फरमा लिया। जब सरकार मक्कतुल मुकर्रमा में तशरीफ लाए तो सिद्दीक अकबर को साथ में लिया, गारे शोर में जाकर के सरकार दो आलम ने पनाह ली, वहां जाकर के छुप गए, है ना। तो कुफ्फारे मक्का पीछे से तलाश करते करते आए। जब आप गार में जाके बैठे तो अल्लाह की कुदरत देखिए, अल्लाह की कुदरत का नजारा कीजिए और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मकड़ी को हुक्म फरमाया, अल्लाह ने मकड़ी को हुक्म फरमाया, मकड़ी देर मत कर, महबूब को बचाना है, एक काम कर, देर मत कर, जल्दी से एक काम करके गार के मुंह पे जाला लगा दे। कबूतरी को हुक्म दिया अंडे लगा दे। हजरात, कुफ्फारे मक्का तलाश करते करते जब गार के करीब आए तो जो उनमें सबसे बड़ा अकील था, सबसे बड़ा अक्लमंद था, गार के करीब आया और कहने लगा यार इसके अंदर तो नहीं हो सकते। तो अक्लमंद बोला अगर इसके अंदर गए होते तो मकड़ी का जाला टूट गया होता, कबूतरी के अंडे फूट गए होते, मकड़ी के जाले का बाकी रहना, कबूतरी के अंडों का सलामत रहना, ये इस बात की दलील है कि इसके अंदर कोई नहीं गया है। इधर सिद्दीक अकबर कुफ्फारे मक्का की टांगों को मुलाहिजा फरमा रहे थे। अर्ज करते हैं सरकार, कुफ्फारे मक्का तलाश करते करते यहाँ तक पहुंच गए हैं, अब वो हमें पकड़ लेंगे। तो नबी पाक ने बड़ा अच्छा जुमला इरशाद फरमाया। नबी फरमाते हैं ला तखफ ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अबू बकर सिद्दीक गम मत करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ। जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सच्ची बात है, सुभान अल्लाह इसके साथ अल्लाह सुभान कौन कर सकता है? जी कोई नहीं। हमने कहा फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन। जी बेशक सच्ची बात, वाह वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह चिराग जला रहे, बदअकीदा ऊपर चढ़ा और चढ़ने के बाद कहने लगा मियां जिनको तुम जला रहे हो उनको तो मैं 1 मिनट में बुझा दूंगा, जिनको तुम जला रहे हो 1 मिनट में बुझा दूंगा, बुझा दो। आपने फरमाया अगर तेरे अंदर दम है तो आगे बढ़। जी और आगे बढ़ने के बाद इन चिरागों को जलाना मेरा काम था, इनको जला तो मैंने दिया है, अगर तुझ में दम है तो बुझा के दिखा। जी यही बात है, हाँ दम है तो बुझा। कुमकुमे देख रहे ना, कुमकुमे आप ये जी इसमें यकीनन आपकी हरकत है। आप हरकत का मतलब ये कि यकीनन आपने लगाया, हरकत का मतलब दूसरी मत समझ लियो। डर लगता है जी। ये बरेली शहर है, बरेली शहर जहाँ की आवाम भी आला हजरत के फैजान से उलमा से ज्यादा नहीं कह रहा सो तो नहीं, उलमा से ज्यादा। एक बात ये बताइए, उलमा भाई आलिम के पास रहने वाला अगर लगातार कोई जाहिल बैठना शुरू कर दे, मसलन मेरे पास कोई बेचारा दारुल इफ्ता में आके बैठ जाए, मेरे पास फोन आए मुफ्ती साहब ऐसे ऐसे क्या हुक्म है शरीयत का, तो मैं उसे बताऊंगा तो सुनेगा तो वो भी जी वो सुन सुन के इतना जान जाएगा कि दूसरों की चूल्हे हिला देगा। जी ये बात है। तो आला हजरत के पड़ोस में रहते हो, बड़ा डर लग रहा है बोलते हुए। आप फरमाते जलाना मेरा काम था, बुझा के दिखा बेशक सच्ची बड़ी ऐट में था कि लो जी लो, चिराग को बुझाने में कौन सी बात है, ये तो मैं बुझा दूंगा। इसे ये पता नहीं था कि नबी की याद में जलाए हुए हैं। जी वाह वाह। और ये भी भूल गया था कि आशिक रसूल ने जलाए। जी बेशक यही बात है। ऐट में था कि बुझा दूंगा, आपने फरमाया बुझा बुझा बुझा, फूक मारी बुझ गया। मगर अल्लाह की कुदरत का नजारा देखिए जी सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत का मंजर देखिए। बेशक ये बुझाता था, आगे बढ़ता था, अल्लाह की तौफीक से पीछे से वो जल जाता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हजरत, वाह ये बुझा बुझल गया। वाह। अच्छा इसकी बेवकूफी है कि इसने पीछे पलट के देखा नहीं कि हो क्या रहा। वो जलाते जा रहे, ये फूके मार मार के बुझाता जा रहा। जी दिमाग में यही है कि वो तो बुझ गए, जी काम खत्म हो गया। जब लास्ट में पहुंचा तो लास्ट में पहुंच के इसने कहा देखो साहब तुम कहते थे कि बुझेगा नहीं, मैंने सब बुझा दिए। आपने फरमाया बुझा दिए, क्या बुझा दिए? अच्छा जरा पीछे तो पलट। है क्या कहने साहब, वाह पीछे सूफी साहब के खिलाफ, सूफी साहब आप ऊपर आ जाइए, मेरे ख्याल से अच्छा नहीं लग रहा, इमामा शरीफ है तो ही होगी।
इसका हाँ मुझे जानकारी नहीं है ना उनके बारे में। नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तवज्जो रखिए, तवज्जो रखिए, जहन में बात है कि नहीं है? जी हाँ पीछे बिल्कुल पलट, जी हाँ पीछे पलट। ये कहने लगा लो साहब पीछे पलटने में क्या बात है? हाँ, जब पीछे पलट के देखा तो ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। ये लग गए आपने फरमाया बदअकीदा जी तू नबी की याद में जलाए हुए चिरागों को नहीं बुझा सकता। जी तो यकीन रख ले इस बात पर कि जिस पैगंबर को अल्लाह ने पैदा किया हो तो उसको भी नहीं मिटा सकता। जी बेशक हकीकत बात है। कहने लगा देर मत कीजिए, जिस नबी की याद में जलाए हुए चिराग नहीं बुझ सके तो उस नबी का जिक्र कैसे खत्म हो जाएगा। देर मत कीजिए, हाथों को आगे कीजिए, कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना दीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहब मुरादाबादी। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 1 घंटा होने वाला है, 50 मिनट मुझे बोलते हुए हो गए, और 10-5 मिनट बर्दाश्त कीजिए और उसके बाद बात खत्म। अभी चलेगा हजरत, खत्म करने बात को अब चलाया नहीं नहीं चलेगा हजरत चलेगा। चलाएं, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान, यहाँ जबान से काम नहीं होता, यहाँ इशारों से काम होता है। नहीं नहीं जी हाँ बिल्कुल इशारों से काम होता है। सब आज लोग कहते हैं जबान भी इशारा भी सब कुछ कि होगा। साल में 2 ईदें, जी मीठी ईद और बकरा ईद। हाँ मीठी है मीठी ईद में कपड़े पहन लिए, बकरा ईद में गोश्त खा लिया, काम खत्म। जी ये तीसरी ईद कहाँ से आ गई? हाँ, जश्न ईद मिलादुन नबी। जी क्या कहने साहब। अरे बोलो बोलो यार बोलो, जी, अकीदे की बात बेशक। बता रहा हूँ। बेदारी रहनी चाहिए और मुझे लगना चाहिए, और मैं इजाजत देता हूँ आपको, अगर किसी को कोई बात समझ में ना आए तो हाथ खड़ा करके सवाल करें, इंशाल्लाह उसका जवाब देके जाऊंगा। जी बहुत अच्छे हम बहुत बड़े अच्छे। गारंटी से और जिम्मेदारी से एक बात कहते हैं, बदअकीदा लोगों के सवालात कम पड़ सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के जवाबात कम नहीं होते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बात है। हम बड़े फख्र से कहते हैं इस बात जी। को। हम गलत हो सकते हैं, हमारे काम गलत हो सकते हैं, मगर जी। हमारा मजहब कभी गलत नहीं है। बेशक सच्ची बात है। वाह अल्लाह ने वाह हमें मजहब दिया तो आखिरी, अरे जी बोलो सुभान अल्लाह। वाह वाह सुभान अल्लाह। मजहब दिया तो आखिरी, रसूल दिया तो आखिरी, जी कुरान दिया तो आखिरी, उम्मत बना के भेजा। हाय वाह वाह क्या कहते हैं। आखिरी तो आखिरी होता है, जी वाह वाह क्या आखिरी तो आखिरी होता है, वाह वाह जी इसके बाद कोई नहीं, हाँ हाँ इसके बाद कोई नहीं, कोई नहीं। और मैं भी आखिरी, मेरे बाद कोई नहीं। आखिरी आखिरी का मामला है। आप जी। इमरान साहब तो पूरी मेहनत में लगे हुए माशाल्लाह। जी तीसरी ईद कहां से आ गई? 2 ईदें। तो आप उस बदअकीदा से कहना भाई, अच्छा मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, मैं बड़ा परेशान रहता हूं, वो कुछ ना करे हमें कोई एतराज नहीं, हम करते तेरे पेट में गाय का। जी क्या कहने। वाह 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 क्या कहने। अरे बोलो ना यार। बहुत अच्छे अरे क्या गलत कह रहा हूं मैं? बोलो जी। ना करके, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या कहने वो कुछ ना करे हमें कुछ नहीं। हमें कोई एतराज नहीं, हम करते हैं तेरे पेट में गाय का दर्द है। जी जी क्या कहने। अब मैं हजरत अली का कौल बताऊं आपको? जी जी बोले जी सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी हजरत अली फरमाते, वाह वाह अगर तुम्हारी मुखालफत शुरू हो जाए हाँ हाँ तो समझ लेना कि अल्लाह ने तुम्हें कामयाब बनाना शुरू कर दिया। बेशक वाह क्या कहने। वाह 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 हजरत अली का कौल है ये, हजरत जी। अली का, वाह वाह। जिसके बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, अना मदीनतुल इल्मी बालिजुल बाबुहा, बेशक। मैं इल्म का शहर हूं तो अली उस शहर का दरवाजा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान हजरत अली का फरमान, जी तुम्हारी मुखालफत होना शुरू हो जाए तो बस जी। समझ लेना कि तुम दुनिया में कामयाब होना शुरू हो गए। और मैं हिंदी की चिंदी करके, उर्दू का सुर्दू करके तुम्हारे दिमाग में बात उतार दूं, तुम्हारे लफ्जों में तुम्हें समझा दूं, तुम भी समझते हो, और समझते ही नहीं बल्कि कहते हो। बात यह है, डेला उसी दरख्त पे जाता है जिसमें फल होता है।
इसका मतलब यह है उनके पेटों में दर्द होना इस बात की दलील है कि हम जी जी यही बात है। हम पे फल है तभी तो डेला आ रहा है। जी 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 हाँ, इस पे फली ना हो तो उस पे डेला जाएगा कैसे? जी हाँ, तुम पे फली नहीं है तो हम डेला क्यों मानेंगे? हम कोई बेवकूफ तो नहीं है। बेशक। आला हजरत ने अल्हम्दुलिल्लाह किताबों को लिख के हमें पढ़ा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हम बेवकूफ सुभान नहीं अल्लाह, हैं। सुभान अल्लाह। हमारे सीनों में मदीने वाले का इल्म ठूस के भरा हुआ है। जी बेशक बेशक। आप उससे कहना भाई तू ये कहता है कि साल में 2 ईदें हैं, तीसरी ईद नहीं, ये ईद मिलादुन नबी कहां से आ गई? तुम्हें बड़ा ठोस और बड़ा जिम्मेदार जवाब दे दूं। जी जहनों को बिल्कुल हाजिर कीजिए, मैं बड़े नाजुक मरहले से गुजरने के लिए जा रहा हूं। बात अधूरी समझने से बेहतर यह है कि बात को बिल्कुल समझा ही ना जाए, जी और जब समझा जाए तो पूरा समझा जाए। बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात दलील है। दूंगा आपको, दलील के ये ईद बनी कैसे। जी जश्न ईद मिलादुन नबी जिसको तुम मना रहे हो, जी 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 ये ईद बनी कैसे, इसको मैं इसका जवाब दूंगा। जी आप उससे ये कहना बेवकूफ कहेंगे तेरी अक्ल मारी गई, तेरी अक्ल पे पत्थर पड़ गया क्या? जी साल में 2 ईदें नहीं है। सुन्नी सहीउल अकीदा के लिए तो अल्लाह के फजलो करम से हर हफ्ते में ईद होती है। जी वाह वाह, सुभान अल्लाह। जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अरे भैया झूठ बोल रहे हूँ मैं। तो बोलते रहो, काय में होती है? हफ्ते में, जी। महीने में, हफ्ते में और महीने में 5 4 या 5 4 ईद हम महीने में मना रहे हैं। तू इस साल में 2 बनाता तो तू बनाता रहे। जी हमारा तो अगर बस चलेगा तो हम रोजाना ईद मनाएंगे। जी वाह वाह वाह, क्या कहना है। बुखारी शरीफ हमारा नोट कीजिए, मैं कच्ची बात नहीं करता। जी जी जिसका बहुत है। बाप जिंदा हो उसे हरामी कोई नहीं कहता। जी हाँ बात सही। बुखारी शरीफ जी हाँ। अल्लाह के नबी फरमाते अल जुमातो जुमलों पे जी 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 अल जुमातो ईदुल लिल मोमिनीन। सुभान जुमा मोमिनीन के लिए ईद का दिन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमा दिया कि ईद का दिन है तो वो तो अब हमारे लिए ईद का ही दिन है। हमने रब को देखा नहीं है। रसूल ने फरमाया कि अल्लाह है तो हमने मान लिया। हमने कयामत को देखा नहीं है। सरकार ने फरमाया कयामत का दिन हक है, हमने मान लिया। इसी तरीके से सरकार ने फरमाया जुमे का दिन मोमिनों के लिए ईद का दिन है। हम कुंतु परंतु वाले नहीं है, हम इश्क वाले हैं, इश्क वाले। सरकार ने फरमा दिया, समझ लो हमने मान लिया। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मदनी की आमद। मालिके हौजे कौसर, मालिके हौजे कौसर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बातें तो समझ में आ रही हैं आपको? सर से ऊपर तो नहीं जा रही हैं? नहीं। वो सर से ऊपर जाएंगी क्या वैसे मुसलमानों? आशिक रसूल सुभान अल्लाह। बेशक। मुसलमान के लिए तो हर हफ्ते में ईद है। जी हाँ। अच्छा, फिर एक बात और, मैंने आपको बताया कि मैं बाल की खाल निकालता हूँ, आदमी को उसके घर में बढ़ा के आता हूँ। आदमी को उसके घर में बढ़ा के आता हूँ। फिर आपसे कोई कह सकता है चलिए भाई मुफ्ती साहब, आपने हमसे कहा कि जुमा ईद का दिन है, हदीस शरीफ के हवाले से आपने बताया, हमने उसको मान लिया। भैया तकरीर खत्म कर दें क्या? बेटा, ए बाबू, बेटा कहाँ जा रहे हो आप? हाँ जल्दी आ जाओ बेटा। सब आएंगे हजरत। मुझे डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं बोझ बनना शुरू हो गया। नहीं 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 हजरत, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हजरत। आप कहेंगे मुफ्ती साहब आपने सरकार की हदीस के हवाले से बताया कि जुमा मोमिनों के लिए ईद का दिन है, हमने मान लिया। जी। लेकिन फिर जहन के अंदर एक सवाल पैदा होगा,
और सवाल ये पैदा होगा कि मुफ्ती साहब एक बात बताइए, हफ्ते के अंदर तो 7 दिन, कितने दिन होते हैं? मजनूपुर में 8 तो नहीं होते हैं? नहीं, हैं? 7 ही है तो 7 ही होते हैं जी। बात ये बताइए कि जब हफ्ते में 7 दिन है तो ईद का दिन जुमे का ही दिन क्यों बना? शनीचर बन जाता, इतवार बन जाता, पीर बन जाता, मंगल बुध जुमेरात बन जाता जी। बात को समझ लो, जी, जी। समझ लो, समझने में कोई बुराई नहीं जी। और मियाँ पीर अगर बनता तो इससे अच्छा दिन तो कोई था ही नहीं, मेरे सरकार तशरीफ लाए जी बेशक बेशक। मगर पीर का दिन ईद का दिन नहीं बना, जुमेरात का दिन ईद का दिन नहीं बना, मंगल जुमेरात शनीचर ईद का दिन नहीं बना जी हाँ वहाँ मुस्तफा साहब, ये दिन ईद के दिन नहीं बने, जुम्मे का दिन ईद के दिन क्यों बना? जी हाँ बता दें आपको, जी बिल्कुल तवज्जो है? बिल्कुल। आखिर ये दिन ईद का दिन क्यों बना? मुहद्दिसीन इकराम, मुअर्रिखीन इकराम की आप तारीखों का, उनकी हदीसों का जब मुताला करेंगे तो आपको नतीजे में ये बात सामने आएगी कि जुमे का दिन ईद का दिन इसलिए बना कि इसलिए कि इस दिन अल्लाह ताला ने हम सबके बाप हजरत आदम को पैदा फरमाया था। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मचल के बोलो यार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुमे का दिन ईद का दिन किस लिए बना बताइए जरा जी। हजरत आदम के लिए, हजरत मैंने आदम तुमसे बताया मैं अध्यापक तुम स्टूडेंट, जी। पढ़ लो आज पढ़। जी हाँ तकरीरें तुम रोजाना सुनते हो मगर आज पढ़ लो। जी सही बात। क्यों बना ईद का दिन बताइए? इसलिए कि इस दिन हम सबके बाप हजरत आदम पैदा हुए। अब कासिमुल कादरी को कहने का मौका दिया जाए, मुझे कहने की इजाजत दी जाए और आप तवज्जो को हाजिर रखें, जहन को मुकम्मल तौर पर इस जगह मौजूद रखें। हजरात मुझे कहने का ये मौका दिया जाए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम अगर मुआजना किया जाए, तवाजुन किया जाए, मुकाबला किया जाए, ईमानदारी के साथ मजनूपुर के मुसलमानों मुझे दिल पे हाथ रख के फैसला करके ये बताइए, एक पल्ले में हजरत आदम को रखा जाए और दूसरे पल्ले में हजरत आमना के लाल जनाबे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को रखा जाए तो दोनों में मकाम किसका ज्यादा होगा? रसूल कायनात। अरे बोलो जरा, हमारे अब्बा का या हमारे नबी का? नबी। हिंदी करके बता रहा हूँ आपको, हमारे नबी का। अब मुझे कहने का मौका दिया जाए, जब अदना नबी के पैदा होने की वजह से जुमे का दिन ईद का दिन बन सकता है तो जिस दिन नबियों के इमाम तशरीफ लाए हो, आमना का लाल तशरीफ लाया हो, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के फैसला करके मुझे ये बताओ क्या वो दिन ईद का दिन बन सकता है कि नहीं? जी बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हक बात है, हक बात है साहब। जब बिल्कुल अदना के पैदा होने से जुमे का दिन ईद का दिन बन सकता है तो आला होता है, उसके पैदा होने से तो रबीउल अव्वल की तारीख ईद का दिन बन बेशक। जी जी हकीकत बात है, सच्ची बात है जी। तू बना फिरता रहा कंजर। जी हमें तो अल्लाह देता है, हाँ हम लेते जी हाँ और लेकर के सरकार के नाम पे लुटाया करते हैं। जी सुभान अल्लाह। बेशक देते बेशक थे, जुमला नोट करें, जी। देते थे, देते हैं जी और देते रहेंगे। इंशाअल्लाह। हम लेते थे, हाँ लेते हैं जी हाँ और इंशाअल्लाह लेते रहेंगे। जी हाँ और मियाँ लेन देन जिंदों में होता है, मुर्दों में होता ही नहीं। हाँ, क्या कहने हैं, वाह। जिंदों में होता है, मुर्दों में थोड़ी होता है। जी हाँ हमारे नबी जिस तरीके से मक्की और मदनी जिंदगी में गुलामों को अता फरमाते हैं, जी कब्रे अनवर से आज भी गुलामों को अता फरमा रहे हैं। जी बेशक। मैंने फिर जुमला देखो वही बोला कि लेने वाला होना चाहिए तो नबी तो अपने गुलामों को अता फरमाते हैं, लेने वाले बनो। बड़े खुश नसीब हैं आप, बड़े खुश नसीब हैं आप। आपको अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। बेशक बेशक। ऐसी उम्मत में पैदा फरमाया कि जिस उम्मत में आने के लिए गुजरे हुए नबियों ने भी तमन्ना की। जी बेशक। हजरत मूसा ने अर्ज किया था, ऐ परवरदिगार तू मुझे किसी उम्मत का जी नबी ना बना करके अगर मोहम्मद मुस्तफा के उम्मत का उम्मती बना देता तो ये मेरे लिए ज्यादा खुशी की बात थी।
जी नबी की जात को नापने चले हो, क्या कर नबी की जात को नापने चले हो। अरे वाह। नबी की बात तो समझ लो। जी ये जात बात नापना खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। जी बेशक नबी की जात का मुवाजना करते हो। जी जिस नबी के थूक शरीफ का जवाब नहीं, वाह। उसकी जात का मुहासबा करने चले हो। जिस नबी के जिस्म पाक का जवाब नहीं, उसकी जात का मुहासबा करने चले हो। मैं मेरे नबी की तो वो जात है कि जिस नबी पाक के जिस्म पाक पर कभी मक्खी नहीं बैठी। जी बेशक बेशक पूतली पे रोजाना लैट्रिन करती है। जी हाँ हकीकत बात बेशक सच्ची बात हमारे नबी के मुबारक चेहरे पर कभी मच्छर नहीं बैठा। जी हाँ तुम्हें रोजाना इंजेक्शन देता है। जी हाँ हर वक्त खुजाते परेशान, जी हाँ मारते मारते परेशान। अच्छा कुछ लोग इसी में उलझे हुए, कुछ लोग इसी में उलझे हुए कि साहब नबी पाक साहब नूर नहीं है, वो तो बशर है, अस्तगफिरुल्लाह वो नूर है ही नहीं। दो आशिकों में झगड़ा हुआ, दो हजरतों में झगड़ा हुआ। मैं आखिरी बात बता दूं और बात को बिल्कुल खत्म कर दूं, मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। अगर बेदारी देखूंगा तभी आगे बढ़ूंगा, नहीं आगे बढ़ना है देखूंगा तो तुमसे ज्यादा थका हुआ मैं हूं। 150 किलोमीटर का सफर किया है, मैं तुमसे पहले हट जाऊंगा। इजाजत है तुम्हारी भी है। इजाजत ले फैशन के चक्कर में पड़ रहे हैं, फैशन के फैशन को देख रहे हैं। अब तो नौजवानों का हाल ये, सर पे टोपी नहीं, चेहरे पे दाढ़ी नहीं। नसीहत की बातें भी दो चार होनी जी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल टोपी को सर पे लगाने में तौहीन समझता है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता। कह दिया जाए भाई चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, मियाँ अभी बहुत उम्र है, देखा जाएगा। मतलब जिंदगी का ठेकेदार बना फिर जाएगा। जी ये पता नहीं कि 1 मिनट में मुंह फैल जाएगा, बात सही है और जब मुंह फैलेगा तो कोई बचाएगा नहीं आकर के। जी हाँ, बड़े बड़े तुर्रम खा जमीन में गड़ गए। जी बेशक अगर किसी को परेशानी आ जाए तो जी। मियाँ वो चौराहों पे बैठ के चर्चे करता कि साहब मैं परेशान हूँ। जी अल्लाह माफ करे, हम लोग अल्लाह को भी नहीं छोड़ते, अल्लाह पर भी तंज करते हैं और जी। कहते हैं कि साहब अल्लाह को भी मैं ही मिलाऊं। हाँ हकीकत ऐसे बोलते हैं और अगर मियाँ थोड़ी सा, अब ये उलमा तशरीफ फरमा, मैं बताऊं आपको, बहुत सारे जुमले ऐसे भी होते हैं जो बेतवज्जोही की बुनियाद पर बोलने की वजह से इंसान काफिर हो जाता है। बेशक ये बात जुमला हकीकत अगर तुमने बोला ना कि अल्लाह को भी मैं ही मिला हूँ, तो तुम तो ये देख रहे हो कि सिर्फ मैं परेशान हूँ, तुम ये नहीं देख रहे कि तुम्हारी परेशानी में अल्लाह कितनों की आसानी फरमा रहा है, वो आलिमुल गैब है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैंने एक जगह पर हजरत एक किताब में मैंने पढ़ा था और गालिबन अबू दाऊद शरीफ में मैंने ये हदीस शरीफ बच्चों को पढ़ाई भी है। मुझे कुछ ऐसा याद आता है ना, मुझे गालिबन ऐसा मुझे कुछ ख्याल आ रहा है। मैंने ये पढ़ा था कि ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत तने तन्हा अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है कि दुनिया की 70 माएं जितनी अपनी औलाद से मोहब्बत करती हैं, 70 माओं से भी ज्यादा तुम्हारा रब तुमसे मोहब्बत करता है। बेशक मुझे ए मजनूपुर के गयूर मुसलमानों, ईमानदारी के साथ दिल पे हाथ रख के फैसला करके मुझे बताओ, तुम में से अक्सर वो हैं जो औलाद वाले हैं। एक बाप या एक माँ अपनी औलाद के दुख को खत्म करने के लिए हर परेशानी को अपने सीने से लगा लेती है, कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं करती कि मेरा बेटा परेशान हो या मेरी बेटी परेशान हो। तो जो रब अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत कर सकता हो या कर रहा हो, आप मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या वो रब तुम्हें परेशान देखना पसंद करेगा? हरगिज नहीं देख सकता। अगर वो तुम्हारे नसीब में थोड़ी गर्दिशें हैं तो उसमें तुम्हारे लिए हिकमत है, तुम्हारे रब की हिकमत है। तुम मुसलमानों में गरीबों के लिए एक जुमला दे रहा हूं, तुम गरीबों से कभी, गरीबी से कभी परेशान मत होना। अगर दुनिया के लोगों के लिए अमीरी बेहतर होती तो सरकारें दो आलम अमीरी को पसंद फरमाते, गरीबी ना लगाते। जी बेशक अल्लाह ताला ने सारे जहान के खजानों का मालिक सरकार को बना दिया। जी बेशक, मगर उसके बावजूद भी गुर्बत का हाल ये कि पेट पे पत्थर बने हुए हैं। सुभान अल्लाह। बेशक इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सरकार ने अमीरी से मोहब्बत नहीं, सरकार ने गरीबी से मोहब्बत फरमाई है। और मेरा जुमला नोट कीजिए, बहुत मशहूर जुमला दे रहा हूं। हिंदुस्तान के गयूर मुसलमानों, हिंदुस्तान के गरीब सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, मेरा जुमला सुनो। अगर तुम गरीब हो, अगर तुम
लाचार हो, अगर तुम मजबूर हो तो तुम्हारी खुशनसीबी है इसमें, तुम्हारी भलाई है इसमें। इसलिए कि हिंदुस्तान के गरीबों के पास गरीब नवाज मौजूद है, अमीरों के पास अमीर नवाज मौजूद। जी वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज तुम्हारी रहनुमाई के लिए है, तो जी परेशानी की जरूरत क्या है? बेशक। सरकार फरमाते हैं मेरी उम्मत के गरीब मेरी उम्मत के अमीरों से 40 साल पहले जन्नत में जाएंगे। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले जाओगे या बाद में? पहले अमीर बनोगे? सब नहीं बोल रहे हो। जाएंगे भी पहले और अमीर भी बनेंगे। अब तो मियां तुम अवाम भी ऐसे ऐसे मौलानाओं के चक्कर में पड़ गई कि एक ताबीज दे दे, रोजे का ना नमाज का, डायरेक्ट जन्नत में कूद दे। ताबीज मिल जाए से ऐसा जो डायरेक्ट जन्नत में दाखला। मैं कहता हूं मैं तावीज़ात का मुखालिफ नहीं। तावीज अल्लाह के नबी ने हजरत हसन को भी अता फरमाया। जी बेशक। मैं तावीज का मुखालिफ नहीं, मगर मेरा मशवरा दिल की तख्ती पे नोट करो, तुम तावीज़ात के चक्कर में मत पड़ो। एक मुसलमान के लिए अगर वो परेशान है तो सबसे बड़ा तावीज नमाज है। यहां आकर अपने रब की बारगाह में सर को रख दे। जो रब तुझे परेशानी दे सकता है वो तेरी परेशानी को भी खत्म। बेशक यही बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं तावीज़ों के चक्कर में पड़ा है, तावीज़ों के चक्कर में पड़ा है। सुभान अल्लाह। तावीज़ कराओ जी मैं मुखालिफ नहीं, लेकिन पहले नमाजें पढ़ पढ़ के अपने रब को राजी कर लो। जी सुभान अल्लाह। अपने पेशानियों को रब की बारगाह में झुका दो। क्या कर रहे? नमाजें पढ़ के जब फारिग हो तो अपने हाथों को बुलंद कर लो, सर को शर्मिंदगी की वजह से झुका लो और रब की बारगाह में दुआ करो, ऐ परवरदिगार अपने घर से चल करके तेरे घर में आकर के सर को झुकाना मेरा काम था, मेरे सजदे को कबूल कर लेना तेरा काम है। ऐ मौला तेरी बारगाह में आकर के खाली हाथों को फैलाना मेरा काम था, मेरे हाथों को भर देना तेरा काम। जी बेशक यही बात है, हकीकत। करोगे तो तुम्हें किसी तावीज की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। जी अब तो टोपी लगाने में शर्म आ रही है, टोपी भी फोल्डिंग। जी नमाज पढ़ेगा, पहली बात तो नमाज पढ़ेगा नहीं, और अगर नमाज पढ़ना शुरू कर दे तो मजनूपुर के मैन चौराहे पे जाएगा, है ना? मजनूपुर के मैन चौराहे पे जाएगा जी। वहां से आस्तीने ऊपर को करते हुए आएगा कि साहब लोग मुझे नमाजी कहें, लोग देखें मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं। अबे नमाज पढ़ने जा रहा तो किसी पे एहसान कर रहा क्या? जी यही बात। कर्जा उतारने जा रहा है, बेशक। अल्लाह ने जो फरीजा तेरे ऊपर लागू किया उसको अदा करने जा रहा है। जी हाँ, दिखावा गलत है। दिखावा अगर आपने किया है तो वो नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं, जी। मगर एक दिखावा वो भी है जो अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है। जी हाँ, क्या कहने साहब, वाह सुभान अल्लाह। इजाजत है कि नहीं है? अरे तब तो नहीं गए हो। नहीं बोलिए। बता दूं कौन सा दिखावा इबादत है? जी। अगर आप ये दिखावा करते हैं कि लोग मुझे नमाजी कहें, लोग मुझे परहेजगार कहें, लोग मुझे मुत्तकी कहें, लोग मुझे तकवाशार कहें, लोग मुझे शब्द जिंदादार कहें, लोग मुझे सलाम करें, हैं? अगर ये सोच करके आप दिखावा करते हो तो ये दिखावा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। ये दिखावा कयामत में आपके मुंह पे मार दिया जाएगा। ये दिखावा आपका बेकार है। हाँ, अगर आप ये सोच करके जाते हो कि मेरा भाई बेनमाजी है, मेरा बाप बेनमाजी है, अगर मैं दिखा करके नमाज पढ़ने जाऊंगा तो वो भी नमाजी बन जाएगा। मेरा भतीजा बेनमाजी है, मैं दिखा के नमाज पढ़ूंगा तो अल्लाह उसे नमाज की तौफीक दे देगा। अगर मैं दिखा के नमाज पढ़ूंगा तो मेरा बाप बेनमाजी है, वो नमाज पढ़ना शुरू कर देगा। अगर ऐसा दिखावा आप कर रहे हैं, उलमा तशरीफ फरमा है, ये बताएंगे आपको ऐसा दिखावा शरीयत में 22 इताब नहीं बल्कि 22 सवाब। बेशक बेशक सच्ची बात, यही बात है, हकीकत। जी करना है तो
बेशक। तो मियाँ वुजू करने बैठा मस्जिद के वुजू खाने में अगर लोटा पड़ा हुआ तो इमाम साहब तुमने लोटा उठा के नहीं रखा। ये मत सोचियो कि इमाम साहब ने मुझे सिखा दिया है, मुझे डर लगता है ऐसी बातों से, मगर मैं इस्लाह के लिए बोल रहा हूँ। देखो मेरे भाई, तुम मेरे अपने हो, जिस मजहब को तुम मानते हो उसी को मैं मानता हूँ। घर की बात घर में समझ में आ जाए तो अच्छा है, बेशक। दूसरों के पल्ले ना पड़े, वरना लोग उसकी धज्जियां उड़ाते हैं। अगर सुई की बराबर होती है तो फावड़ा बना देते हैं, है ना। मुझे ईमानदारी से आप ये बताओ, मजनूपुर के कयूर मुसलमानों, मस्जिद के वुजू खाने में अगर लोटा पड़ा हो, इमाम साहब उठा कर रखे तो इमाम साहब को सवाब मिलेगा कि नहीं? अरे बताइए, मैं रखूं तो मुझे सवाब मिलेगा या नहीं? अगर तुम रखो तो तुम्हें मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा। तो इमाम साहब से क्यों कह रहे हो तुम? खुद तो सवाब ज्यादा है ना, खुद उठा के रखो, तुम्हें सवाब की जरूरत नहीं है। हकीकत सही। लोटे की बात करते हो मियाँ, आप तो नमाजें भी पढ़ाई के चक्कर में। एक ही बात कह देता मियाँ, धड़ी दे रही हूँ, ये क्या कम है? धड़ी दे रही हूँ, धड़ी, ये क्या कम है? धड़ी दे करके इमाम साहब को कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो। अल्लाह माफ करे, बुरा मत मानिएगा, मैं इनकी हिमायत और आपकी मुखालफत नहीं कर रहा हूँ। हमारे अवाम का ये हाल हो चुका है। नहीं, हमारे यहाँ माहौल नहीं है। जो कौम अपने पेशवा का एहतराम करती है, जी, अपने उलमा को सर पे बिठाती है, अल्लाह उसको दुनिया के अंदर मोहतरम कर देता है। बेशक, यही बात है। सुभान अगर अल्लाह। तुम ये चाहते हो कि जमाना तुम्हारी इज्जत करे, जमाना तुम्हारा एहतराम करे, तुम्हें एक मशवरा दे के जाता हूं और बात खत्म करता हूं। मेरे मशवरे पे अमल करना, इंशाअल्लाह मजा आएगा। हजरात, मेरा मशवरा ये, अगर तुम चाहते हो कि जमाना तुम्हें सलाम करे, जमाना तुम्हारी इज्जत करे, मेरा मशवरा दिल के कानों से सुनो और तवज्जो के साथ सुनो। अगर तुम चाहते हो दुनिया में तुम साहिब वकार बन जाओ, अगर तुम चाहते हो साहिब इख्तिदार बन जाओ, अगर तुम चाहते हो मकाम वाले बन जाओ, तो मेरा मशवरा ये है, दूसरों की इज्जत करना शुरू कर दो, जमाना तुम्हारी इज्जत करना शुरू कर देगा। तुम दूसरों को सलाम करो, जमाना तुम्हें सलाम करता हुआ नजर आएगा। आप मुझे बताइए, अल्लाह के नबी जब मक्कतुल मुकर्रमा के रास्तों से गुजरते तो छोटे छोटे बच्चों को सलाम करते। मेरे सरकार छोटे छोटे बच्चों को सलाम करते। एक मर्तबा बच्चों ने सोचा, यार ये मुल्ला जी कौन है? उन्हें क्या पता कि नबी है ये? मुल्ला जी कौन है? बड़े अच्छे चेहरे वाले, हसीन चेहरे वाले, ये रोजाना आते हैं, हम खेलते हुए होते, हमें सलाम करते। एक काम करते, जब कल को ये आएंगे तो हम सब खड़े होकर के इन्हें सलाम करेंगे। सरकार ने सलाम किया, इब्तिदा फरमाई। सरकार उस रास्ते से निकल करके आए तो सारे बच्चों ने मुत्तहिदा तौर पर मेरे सरकार की बारगाह में सलाम अर्ज किया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे सरकार ने सारे बच्चों को अपने सीने से लगाया, उनकी माथों को चूमा, इरशाद फरमाया, तुम्हें सलाम करने का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें सलाम कर रहा हूँ, तुम्हें सलाम करने का मकसद ही ये था कि तुम मुझे सलाम करना चाहिए। नबियों का इमाम हो गए, बच्चों को सलाम कर रहा। आज अगर थोड़ा सारा धन मिल जाए तो मियाँ मूझ को मैं कर रहे हो सलाम जी, हकीकत ये भूल गया। जो रब इज्जत देकर तरक्की के आसमान तक पहुंचा सकता है, ये मत भूलो, अगर वो चाहे तो तुम्हें जलील करके जमीन में भी ढाल सकता है। जी, बेशक। परेशानी आ जाए तो साहब मुझे अल्लाह को मैं ही मिलाऊं, और खुशहाली आ जाए तो आज बैठे आज ही कर रहे हैं, अब अल्लाह को याद ना करेगा ये। आज बेटे कमा रहे, क्या ये अच्छा होता कि तू ये कहता कि मेरे आज बेटे मेहनत करते हैं, अल्लाह उन पे अपना करम फरमाता है, मेरा काम हो रहा है। जी, बेशक, यही बात जी है, हकीकत। मेरे बेटे कोशिश करते हैं, अल्लाह करम फरमाता, मेरा काम हो जाता है। बेशक, यही बात हकीकत। टोपी रखने में तौहीन हो रही है। टोपी रख के मस्जिद में आए, इमाम साहब ने सलाम फेरा, दुआ करी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, एकदम से टोपी सर पे तो ये मेरे काम खत्म। ऐसा लगता है कि मस्जिद से नमाज पढ़ के जा रहा है, यहाँ खड़ा लग के जा रहा है। भागम भूख। टोपियों को सर पे सजाओ। बेशक। अगर तुम्हें टोपी की कीमत पूछनी है तो 1 मिनट अगर इजाजत दे तो नहीं, बढ़ा दें। बिल्कुल बिल्कुल, आगे। टोपी की अगर तुम्हें कीमत पूछनी है तो किसी के पास मत जाओ, हजरत खालिद इब्ने वलीद से पूछो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैदान जंग है, सैकड़ों मुखालिफीन हाथ में तलवार लेके खड़े,
जी तन्हा मैदान में सर पे टोपी, लड़ते वाह। लड़ते अचानक सर से टोपी नीचे गिर गई। वाह आप टोपी उठाने के लिए झुक गए। अल्लाह आपने ये परवाह ना की कि सैकड़ों तलवारें हैं, जी कोई मार देगा। अगर हम में का कोई होता तो कहता मियां जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। जी मगर खालिद इब्ने वलीद की शान पर कुर्बान जाओ। बेशक सुभान आप अल्लाह टोपी के लिए झुक गए। वाह एक ने हमला करने से पहले सोचा, पूछूंगा मार तो हम देंगे, इस सैकड़ों हैं या अकेले, बचने तो है नहीं, जी मगर इससे पूछूंगा जरूर कि इसने तलवारों की फिक्र ना करके टोपी की परवाह क्यों की। जी तुम में से कोई होता या हम में से कोई होता तो एक ही बात कहता, अरे भैया तू जो कर रहा मैं वही कर रहा हूँ, छोड़ दे बात करता। जानवर अरे ऐसे तो कह देते हम लोग, हमारे पास वो ईमान नहीं है। जी हकीकत आज अगर मच्छर काट ले तो नमाज में कूदना शुरू कर रहे हो। जी हजरत अली के तीर लग गया, वाह छुआ नहीं जा रहा था। सहाबा ने मशवरा किया मत छेड़ो। वाह जब अली नमाज के लिए खड़े होंगे तो निकाल लेना, इन्हें एहसास भी नहीं होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये नमाज है। जी मच्छर डंक मारे तो कूद रहा दो बिलान ऊंचा, ये नमाज पढ़ रहा। जी और मियाँ उस पर भी इतना घमंड है कि जिसका जवाब नहीं। जी अलग अलग रिवायत है, एक रिवायत में तीर और एक रिवायत में कांटा, जी लेकिन अक्सर रावी ने इस रिवायत को नकल किया कि तीर लगा। जी अब सुनिए, हजरत अली से लोगों ने पूछा, जी हजरत खालिद इब्ने वलीद से लोगों ने पूछा, अय खालिद इब्ने वलीद एक बात बताइए, सैकड़ों तलवारें तुम्हारे सर पे बिजली की तरह दस्तक दे रही थी, जी तुम्हारे सर से टोपी नीचे गिर गई, हाँ, तुमने तलवारों की परवाह क्यों नहीं की? क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं लगा कि कोई आगे बढ़ के तुम्हारी गर्दन को तुम्हारे तन से जुदा कर देगा? अल्लाह इतना कहा, आशिक़ रसूल हो तो ऐसा हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आंखें अश्कबार हो गई, वाह आंखों से आंसू के कतरात टपकना शुरू हो गए, अल्लाह अकबर रोने लगे वाह और रो करके बोले, नादान तू ये पूछना चाहता है कि मैंने टोपी को क्यों उठाया, तलवार की फिक्र नहीं की मैंने, तू ये पूछना चाहता है। सुन असल में बात ये है, बेशक ये जो टोपी मेरे सर से नीचे गिरी है, ये कोई आम टोपी नहीं, वाह बल्कि ये वो टोपी है जिसमें हमारे पैगंबर का बाल रखा हुआ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह खालिद इब्ने वलीद अपने पैगंबर की अज़मत की खातिर अपनी जान तो दे सकता है, मगर मजहब इस्लाम की शान नहीं दे सकता। जी बेशक अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह अकबर या रसूल। ये आज इसमें उलझे हुए हैं। अजीजों, अपने एतकाद की इस्लाह करो, अपने मामलात की इस्लाह करो। मैंने बताया आपको, कुछ कहते हैं कि नबी बशर हैं, कुछ कहते हैं नबी नूर हैं। इस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू फिर कभी मौका मिलेगा तो हम करेंगे। काफी वक्त हो गया है और रात सुबह को आपको दुरूस मोहम्मदी में भी शरीक होना है। मुझे उम्मीद है कि अब जब वक्त से आप सो जाएंगे तो सुबह वक्त से फजर की नमाज में हाजिरी भी हो जाएगी, जी हजरत बोलिए। है ना। मुझे फिर इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो आप मुझे ध्यान दिलवाइए। मुझे चलिए आप दुरूद शरीफ पढ़िए। अच्छा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत इजाजत अता फरमा रहे, वरना मैं तो चाह रहा था कि बस बात को समेट दूं। ये तो बहुत सारी बातें, अब मैं आखिरी बात आपको और बता दूं और उसके बाद मैं बात को खत्म कर दूं। लोग इसी पे उलझे हुए हैं, कोई कहता कि खाली बशर हैं, कोई कहता कि खाली नूर हैं, लेकिन उलमाए हक्का इस बात की तरफ गए हैं, उनकी राय ये है कि सरकार बशर भी है और नूर भी है। जी बेशक बेशक बोलो बोलो जरा बोलो, सरकार बशर भी है बशर भी है और नूर भी नूर भी है। नूरी एक मिनट बशर। में मैं हिंदी की चिंदी उर्दू का सरसुर्दू करके आपको समझा दूं। बात ना समझ में आए तो वापस बोलना, इंशाअल्लाह मैं वापस उसको समझा करके जाऊंगा। आप कहेंगे कि साहब बशर कैसे हैं और नूर कैसे हैं, तो देखिए मैं आपको बताऊं, नूर से मुलाकात करने के लिए नूर का होना जरूरी, जी बेशक और बशरियत से मुलाकात के लिए बशरियत का होना जरूरी। जी अगर सरकार खाली बशर होते, बशर का मतलब खाली आदमी होते, जी खाली इंसान ही होते, जी रजुल ही होते, मर्द ही होते, इंसान ही होते, आदमी ही होते,
तो फिर अल्लाह से लेते कैसे हैं? है क्या कहने, वाह क्योंकि वाह अल्लाह तो नूर है। जी बेशक, और नूर से लेने के लिए नूर का होना जरूरी है। जी हाँ। क्या आपने नहीं सुना? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जाके हमेशा एक बात कहते थे, अर्ज करते थे, ऐ परवरदिगार मैं तेरा दीदार करना चाहता हूं, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूं। एक ही आवाज आती, लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता। बेशक यही बात है, हकीकत है। तू मुझे नहीं देख सकता, क्योंकि मुझे देखना ये कलीम की शान नहीं बल्कि हबीब की शान है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो देखेगा वो देखेगा। जी 9 मर्तबा तमन्ना की हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। वाह क्या कितनी कहने, तमन्ना की? 9 अरे मरतबा, बोलो जरा बोलो। 9 मरतबा। 9 मर्तबा तमन्ना की कि मैं तुझे देखना चाहता हूँ। जी हमेशा एक ही आवाज आई, लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता। जी एक दिन जब ज्यादा बजिद हुए, ज्यादा इसरार किया, तो अल्लाह ने फरमाया मैं तुझे दीदार तो नहीं करा सकता, अलबत्ता अदना सी तजल्ली जरूर दिखा सकता हूँ। जी। आप जानते कोहे तूर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह के नूर की अदना सी तजल्ली पड़ी। मुहद्दिसीन, मुहद्दिसीन, उलमा, फुकहा बयान फरमाते हैं अदना सी नूर की चमक की वजह से हजरत मूसा की आंखों की बीनाई खत्म, अल्लाह, दिखना बंद हो गया। आपने पट्टी को बांधा, घर पे आए, बीबी थी हजरत सफूरा, जी आंखों पे पट्टी बंधी हुई देखी, अर्ज करती है शौहरे सरताज एक बात बताइए, कोहे तूर पर तो आप अब से पहले भी गए, जी, लेकिन कभी अब से पहले जाकर जब आए तो आंखों पे पट्टी नहीं पाई हमने, आज तुम्हारी आंखों पे पट्टी कैसे है? जी बताते हैं मेरी शरीक हयात, असल में बात यह है कि आज मैंने अल्लाह के नूर के तजल्ली की एक झलक देखी है, अल्लाह, बेशक क्या बात, जिसकी वजह से मेरी आंखों की बीनाई खत्म हो गई। अल्लाह, सफूरा बड़ी होशियार थी, जी हजरत सफूरा मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी, जी कहती हैं मूसा पैगंबर मेरे शौहरे सरताज देर मत कीजिए, आंखों से पट्टी खोल दीजिए, मैं उन आंखों को देखना चाहती हूँ जो आंखें मेरे रब के नूर को देख करके वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, मैं क्या उनको करना? देखना चाहती हूँ क्या करने, जो मेरे रब के नूर को देख करके आ रही है। मूसा फरमाते मेरी बीवी मेरी आंखों में इतनी चमक है, मत देखो, अगर तुम्हारी भी नजरें पड़ेंगी तो तुम्हारी भी बीनाई खत्म हो जाएगी। अल्लाह, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, एक ही जवाब दिया, शौहरे सरताज अगर रब के नूर को ना देख सकूं तो फिर ये आंखें किस काम की है? आंखों से पट्टी हटाइए, मैं देखना चाहती हूं। बयान करते हैं बड़ी चालाक थी हजरत सफूरा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा, ज़ौजाए मूसा कलीमुल्लाह, जी बेशक, बड़ी होशियार। और होशियार कैसी, होशियारी कैसी दिखाई इन्होंने दोनों आंखों से एक वक्त नहीं देखा, जी एक पे हाथ रखा, एक को खुला छोड़ दिया, हाय हाय, वाह, एक पे हाथ रखा, एक को जी। खुला छोड़ दिया, जी दोनों से एक बार नहीं देखा। क्या किया, बोली क्या किया? एक को हाथ रखा, एक को एक से देखा, है ना, एक से देखा। जी मगर अल्लाह के करम और उसके फजल की बात देखिए, बेशक। मेरे रब की कुदरत का नजारा कीजिए और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रावी बयान करते हैं हजरत जी। सफूरा ने इस आंख पे हाथ रखा, इससे देखा, जब इसकी बीनाई चली गई तो इस पे हाथ रख लिया, इसको खोल दिया, इससे देख लिया, जब इसकी बीनाई चली गई तो इस पे हाथ रखा, इसको खोल दिया, इससे देख लिया, इसकी चली गई, इस पे हाथ रखा, इसको खोला, इससे देख लिया। हजरत मूसा पैगंबर फरमाते हैं मेरी बीवी सफूरा एक बात ये बताइए, आपने दोनों आंखों से क्यों नहीं देखा? आप दोनों आंखों से देखती तो ज्यादा देख लेती, दोनों आंखों से देखती तो ज्यादा नजर आ जाता, मगर आपने एक एक करके आंखों से देखा, उसकी वजह क्या है? तो हजरत सफूरा का जवाब सुनिए। हजरत सफूरा अर्ज करती है शौहरे सरताज अगर मैं दोनों आंखों से एक मर्तबा देखती तो रब की तजल्ली का दीदार सिर्फ एक मर्तबा होता, मगर मैंने एक को खोला, एक को बंद किया, इसलिए कि रब की तजल्ली का बार बार दीदार हो। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बार बार दीदार करती रही जी। इसलिए खोला, एक को बंद किया, इसलिए एक को खोला, एक को बंद किया। जी। हज़रात, तवज्जो फरमाए, उस तरफ जाना मकसद नहीं, मैं दलील देना चाहता हूँ। जी। ये कहते हैं कि खाली बशर, कोई कहता है खाली नूर। अब ईमानदारी से मुझे बताइए, कोहे तूर पर मूसा जैसा पैगंबर रब की तजल्ली की, अदना तजल्ली की ताब न ला सका। जी। इंसान की क्या मजाल थी कि अल्लाह से कुछ ले लेता, अल्लाह से मुलाकातें कर लेता। जब मूसा जैसा पैगंबर न मिल सका, न ले सका, मूसा जैसे पैगंबर को सिर्फ तजल्ली के अलावा कुछ न मिल सका, तो अगर सरकार खाली बशर होते, नूर न होते, तो अल्लाह से लेते कैसे? और अगर बशर न होते, खाली नूर ही होते, बशर न होते, तो उम्मत को देते कैसे? क्योंकि उम्मत तो है, बशर है, अल्लाह नूर है। अब जुमला सुनिए और बात को खत्म कर लीजिए और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रात, मेरे नबी नूर भी है, मेरे नबी बशर भी है। आप कहेंगे कि मौलाना कैसी बात कर रहे हैं, बशर किस लिए है, नूर किस लिए है? मेरा जुमला सुनिए और तवज्जो के साथ सुनिए और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। बशर तो इसलिए है कि नूर तो इसलिए है कि अगर नूर ना होते तो रब से लेते कैसे? बशर न होते तो उम्मत को देते कैसे? अद्दे औसत गिरा के जब आप नतीजा निकालेंगे तो नतीजा ये निकलेगा कि अल्लाह के नबी नूर इसलिए है, नूर लेने के लिए है और हुजूर उम्मत को देने, जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेने के लिए, हुजूर देने के लिए। बेशक हुजूर ही हुजूर है। अगर हुजूर न होते तो उम्मत को मिलता कैसे? नूर न होते तो रब से मिलता कैसे? पता ही चला जो पैगंबर जिसकी याद में आप यहाँ बैठे हुए हैं वो खाली बशरियत, खाली नूर नहीं बल्कि बशरियत के साथ साथ नूर भी है। बड़े खुशनसीब हैं आप लोग। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। सरकार की आमदे मुबारक के सदक़े से अल्लाह ताला हमारे घरों में खूब बरकत अता फरमाए। कल को सब लोग नहाइएगा, धोइएगा, अच्छे कपड़े पहन करके सरकार की आमद की खुशियां मनाइएगा। अल्लाह हमारे कहने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कम इल्मी या बेतवज्जो